हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सस्विस तड़का किचन में। बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी के लिए मैं आज लेके आई हूँ सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक की रेसिपी। अगर आपका भी केक बेक होने के बाद फ्लैट हो जाता है यानी पिचक जाता है और ऊपर से बेक होने के बाद कभी कभी फट भी जाता है, तो ऐसी समस्या ना आए तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। इस बात की आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये केक जो है कृष्णा जी के लिए बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। ये रेसिपी मेरी बेटी बना रही है। कई दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं रेसिपी नहीं दे पा रही हूँ यानी बना नहीं पा रही हूँ। मैंने सोचा केक बन ही रहा है तो ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी कटोरी से नाप करके 2 कटोरी मैदा ले लीजिए। एक बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ, 8 इंच के केक टिन में ये केक बनेगा तो उसी हिसाब से मैदा यहाँ पर लेना है, यानी सभी चीज़ें उसी हिसाब से लेनी है। आधी कटोरी बिस्किट का पाउडर डाल देना है, क्रीम हटा लीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोकोआ पाउडर ही डाल सकते हैं सिर्फ। ओरियो बिस्किट जो होता है उसी का पाउडर लिया है यहाँ पर और उसको पाउडर बना करके लिया है। उसका जो क्रीम होता है उसको हटा दिया है। चॉकलेट फ्लेवर का ये केक हम बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 चम्मच भर करके डाल देना है कोकोआ पाउडर। अब यहाँ पर 1/4 कप डाल देना है इसमें रिफाइंड ऑयल। तो 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। 2 कटोरी मैदा लिया था तो यहाँ पर 1 कटोरी भर करके डाल दीजिए चीनी, या आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ग्राइंडर जार मेरा साफ़ नहीं था, उसमें प्याज लहसुन वगैरह लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने खड़े ही चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बैटर जब तैयार करेंगे तो ये चीनी आसानी से घुल जाएगा। सभी चीज़ों को मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसमें गुनगुना दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यानी बैटर तैयार करना है। तो ये जितना दूध मैंने लिया है ये पूरा दूध इसमें लग जाना है, तो थोड़ा थोड़ा डाल करके मिलाना है अच्छे से। एक साथ दूध को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बैटर को घोलते जाएंगे। तो देखिए पूरा दूध इस्तेमाल कर लिया है और बैटर कुछ इस तरीके का तैयार हुआ है। तो चीनी अभी घुलना बाकी है, तो उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लीजिए। अभी यहाँ पर बेकिंग सोडा और सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। जब हम केक को बेक करेंगे तब इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हम डालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का बैटर हमारा तैयार हुआ है। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। तो चलिए अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल जाए। तब तक हम फ्री हीट होने के लिए कढ़ाई रख देते हैं गैस पर। तो उसमें एक स्टैंड डाल दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे कवर करके फ्री हीट होने देते हैं। और तब तक इधर हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन में पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद आप इस तरीके से पेपर लगा दीजिए और फिर से तेल लगा लीजिए अच्छे से। तेल लगाने के बाद अच्छे से चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लीजिए हाथों से या ब्रश से। और केक आपका नीचे से हार्ड ना हो, इसके लिए आप मैदे से थोड़ा सा डस्टिंग कर लीजिए। इससे आपका केक जो है परफेक्टली कुक होगा। नीचे से हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है केक, तो वो समस्या आपकी नहीं आएगी। अब चलिए बैटर में हम 1 चम्मच डाल देते हैं बेकिंग पाउडर। तो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हमें इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा। ध्यान रहे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 हिस्सा बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना होता है। तो दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आप वनीला एसेंस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। केक टिन तैयार है, केक का बैटर तैयार है। चलिए हम डाल लेते हैं केक टिन में और पूरा बैटर इसमें डाल देना है। अब जब आप केक टिन में बैटर डालते हैं तब हमेशा ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि आधा ही भरिएगा। जब ज़्यादा इसमें भर देंगे तो केक बेक होने के बाद या तो वो फ्लैट हो जाता है या ऊपर से फट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आधा ही केक टिन को आप भरिएगा।
केक टिन को कढ़ाई में सेट कर दीजिए और ऊपर से किसी भारी चीज़ से आप कवर करके दबा दीजिए और इसको कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। पहले के 15 मिनट आप इसको मीडियम फ्लेम पर बेक कर लीजिए, उसके बाद इसको आप लो फ्लेम पर बेक कर लीजिए। तो देखिए 45 मिनट बाद केक जो है बेक हो चुका है। नाइफ डाल करके इस तरीके से चेक कर लीजिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है। तो देखिए कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो अच्छे से ये अब ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसको डीमोल्ड कर लेते हैं, यानी केक टिन से निकाल लेते हैं। तो ये पेपर हटा देते हैं हम और आप सब देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट कुक हुआ है। हालांकि ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, मेरी बेटी ने बनाया, फिर भी उसने केक बहुत अच्छा बनाया था, बहुत स्वादिष्ट बनाया था। मैं बता नहीं सकती, उसने बहुत अच्छा बनाया था। जैसा मैंने उसको बताया था वैसा ही उसने बनाया और बेक किया। यकीन मानिए बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाया था। तो कृष्णा जी का केक जो है रेडी हो गया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पर मेरी बेटी कृष्णा जी को भोग लगा रही है। रात के 12 बजे के बाद उसने केक कटवाया और कृष्णा जी का स्नान पूजा वगैरह जो भी होना होता है वो उसने किया। तो आप सब ने कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।